हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज है संडे और संडे के दिन देखते हैं साइंस में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, और टारगेट है 20 में से 80, 20 में से 18 सॉरी। ठीक है, और आप लोगों का टारगेट होना चाहिए एग्जाम में 60 आउट ऑफ 60, और हो भी जाएगा दोस्तों। कोई बड़ी टास्क नहीं है चीज़। ठीक है, बस जितना भी चीज़ हम करवा रहे हैं, जितना भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए बढ़िया से, और जितना सिलेबस में है वो टॉपिक बस थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना मैक्सिमम जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं JSSC का, उससे रिलेटेड आप लोग कर लीजिए आराम से। 20 में से 20 आराम से बना करिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा IIT नीट या IT एडवांस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ऐसे अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे चक्कर मत पड़िए। सिंपल तरीका से पढ़िए, जो बेसिक पढ़ाई कर रहे हैं आपको टारगेट अच्छा से 60 आउट ऑफ 60 अच्छा से स्कोर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली नहीं होने वाला है। ठीक है, बस जिस तरह क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से बता रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके इसी लेवल का आने वाला है। हालांकि बहुत लोगों को लगता है इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, पता नहीं उसको कैसे लगता है, भगवान जाने। इतना तेज तरह तो था पहले, तो कहीं ऐसे सीजल और निकालना चाहिए था, फिर जो उसको इसी सब कुछ आसान लग रहा है। ठीक है, आसान है नहीं दोस्तों, सच बता रहे हैं। ये NCERT जब तक बुक नहीं पढ़े तब तक बना नहीं सकते। हाँ, मानते हैं कि 20 में से 14-15 बन जाएगा, लेकिन जो 18-19 अटैम्प्ट कर रहा है ना, उसका गारंटी के साथ देते हैं। मान लीजिए पहली बार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, हम हो सकता है पहले बनाया फिर मारा, वो 20 में 20 हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पहली बार जो देखा होगा, मान लीजिए 18-20 ला रहा है वो, तो वाकई में इसका तैयारी बढ़िया है, वाकई में उसका तैयारी बढ़िया है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग करते हैं टारगेट स्टार्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, सही ना। चलिए, इस पौधे का बीज मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, बताइए, द सीड्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज ए स्पाइस। मसाले के रूप में किसको? चेरी, आलू, आम, सरसों। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मस्टर्ड हो जाएगा, सरसों, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद दिस। पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है? एकदम सेम इस टाइप क्वेश्चन बनने वाला। आप जो मान रहे तो अच्छी बात है, जो नहीं मान रहे तो फिर तैयारी करते रहिए एडवांस लेवल का, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, हेयर, फेदर्स, ड्राई स्केल्स, फर। बताना है पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है, तो किससे होगा? इसका आंसर पंख, फेदर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब देखिए, ब्रेन जब आपको देंगे PDF 500 वाला, मान लीजिए देखिए, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ऐसे थोड़ी देखना कि हाँ, थिंकिंग, रेगुलेशन द हार्ट एंड बीट्स, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर D हो जाएगा। आगे बढ़ना है आपको, आगे नहीं बढ़ना है आपको। ब्रेन 3 तरह का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और जो भी फ्रंट ब्रेन जो भी होता है, उसके बारे में देखना है। थिंकिंग कौन सा करता है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट कौन करता है, बैलेंसिंग द बॉडी कौन करता है, तब जाकर बोल रहे हैं। जैसे हम PDF आपको देंगे 500 वाला, जब भी देंगे उसमें आपको इस तरह करना है। ये नहीं कि हाँ, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस, निकल जाना नहीं, आगे नहीं बढ़ना। आपको देखना है जितना भी ब्रेन है 3 तरह के, आगे पीछे बीच वाला ब्रेन का क्या फंक्शन है, सब बढ़िया से देखना है। इस तरह की तैयारी करने बोल रहे हैं। फिर देखिएगा 20 में 20 क्यों नहीं आएगा से। ठीक है, चलिए, इसके आंसर 4 हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे मान लिया WBC RBC का पूछा रेशियो, ह्यूमन ब्लड में रेशियो तो सबको बता देगा, लेकिन इसके बारे में देख लेना है। RBC का क्या फंक्शन है, WBC का क्या फंक्शन है, सब चीज़ जितना बायोलॉजी में आप नोट्स आपके पास तो होगा, एक बार रिवीजन कर लेना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, 600, एक रेशियो 600। ठीक है, ये WBC 1 और RBC 600। चलिए, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। पीरियड ग्रुप बता चुके थे आप लोगों को, पीरियड में कैसे निकाला जा सकता है एटॉमिक, ये भी बता चुके थे, बताए थे ना पिछले 3-4 दिन पहले, एक सप्ताह हो गया, कि कैसे मान ले दे देंगे एटॉमिक नंबर, मान ले 47, तो यहाँ पूछ देगा कौन सा पीरियड का है, कौन सा ग्रुप का, ये चीज़ पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब जो नहीं देखेंगे तो फिर क्या ही बोले, इसलिए बोलते रेगुलर बेसिस पे देखिए, और क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस लग रहा है। दे देगा आपको एटॉमिक नंबर 57, बोल देगा कौन सा पीरियड का है, कौन सा ग्रुप को बताइए, आपको हवा हो जाएगा आपको। और वीडियो देखे होंगे तो आराम से 1 सेकंड के अंदर बना दीजिएगा। कुछ थोड़ी करना था, 18वां ग्रुप का नंबर लिखना था टोटल, फिर देखना था कि किसके आसपास में, बस काउंट करके पीरियड हो गया, और ग्रुप में कुछ नहीं था, 18 माइनस डिफरेंस कर देना था, और कुछ नहीं था, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा एक बार। चलिए बताइए, पीरियड कितना है इसका? ये टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। पीरियड कितना? 7 पीरियड, और ग्रुप कितना? 18। ठीक है, 7, 18 ये पीरियड हो गया आपको, और ग्रुप हो गया 18। चलिए, आर सेंसिटिव टू टच, स्पर्श करने के लिए संवेदनशील होते हैं, कौन होते हैं? अरे यार, कहाँ गया ऑप्शन? हाँ, रूट्स, उपजा, फैलाव, फ्लावर्स। आर सेंसिटिव टू टच, डैश स्पर्श करने के लिए संवेदनशील होते हैं। इसका आंसर क्या मारेगा बताइए?
टेंड्रिल्स, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए ये बताइए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, देखिए अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो यही क्वेश्चन देख के आगे नहीं बढ़ना आपको, पीडीएफ जो देंगे तो ऐसे नहीं कि ये पढ़े आगे बढ़े, नहीं। अब ये क्या पूछा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव आपको पता ही होगा, ऐसा चीज़ बना लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा बार, ठीक है ना। इसे करके यहाँ क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे एफ होता है फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे होता है ना। अब क्या पूछा है, बिटवीन फोकस, ये बिटवीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, बताइए तो इसको क्या होने वाला है, जब यहाँ पे रखेगा तो क्या होगा बताइए। तो आपको क्या पढ़ना है, देखिए पहली बात है कि ये ऑप्शन का रियल और मैग्नीफाइड होगा इसका आंसर, ठीक है। रियल और मैग्नीफाइड होगा, याद रखिएगा कनकेव के केस में हमेशा रियल मैग्नीफाइड होगा, बस एक कंडीशन आपको याद रखना है। देखिए तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको जब पढ़िएगा रिवीजन के टाइम में कैसे पढ़िएगा, एक बार देख लीजिएगा ऑब्जेक्ट को जब यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा और कैसा होगा ये देखना है, तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, वो देख लेना। फिर एक बार सी पर रख के देखना ऑब्जेक्ट कि इमेज कहाँ बनेगा कैसा होगा, फिर कंडीशन कैसा होगा, रियल मैग्नीफाइड, रियल डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट कैसा होगा, फिर बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, फिर यहाँ एफ पर रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे पोल और एफ के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। तो चारों कंडीशन देखना है आपको, लेकिन एक चीज़ बता देते हैं शॉर्ट में याद रखना है, कनकेव मिरर में हमेशा याद रखना है रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड, बस एक कंडीशन छोड़ के, कौन कंडीशन, बिटवीन एफ और पी, यहाँ बिटवीन यहाँ एफ और पी के बीच में जब रखेंगे तो यहाँ पे भरेगा वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। याद रखिए वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, बस एक कंडीशन में एफ और पी के बीच में जो ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनने वाला, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधा सीधी, वर्चुअल मतलब पीछे बनता है इसका इमेज, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट रखे यहाँ तो डिमिनिश्ड होगा, फिर मान यहाँ राइट में फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर यहाँ पे रखेंगे और बड़ा हो जाएगा, यहाँ रखेंगे और बड़ा हो जाएगा, तो जैसे राइट की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे साइज मैग्नीफाइड होते चला जाएगा। अब जैसे भी क्वेश्चन पूछ दिया बिटवीन एफ में तो साइज बड़ा हो जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, इसमें इनलार्ज हो जाएगा, इसमें साइज बड़ा हो जाएगा, समझ रहे कहने का मतलब। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जैसे रखते चले जाएंगे तो साइज बढ़ता चला जाएगा इमेज का, मतलब हाईली इनलार्ज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। दूसरी बात कनकेव का हमेशा रियल इन्वर्टेड होता है और ये कंडीशन छोड़ के एफ और पी के बीच में तो वर्चुअल होगा, कोई दिक्कत तो लेना, तो आपको इस तरह रिवीजन करना है, ठीक है। अब मान लीजिए एफ पे रख देंगे, मान लीजिए फोकस यहाँ पे रखा हुआ है, बताइए एफ पे रख देंगे तो कहाँ से बनेगा इमेज, बनेगा ना हाईली, क्या बनेगा उसमें इनलार्ज बन जाएगा, इमेज इधर बनेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे से करके। तो एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छा से, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनता है, रियल इन्वर्टेड कनकेव में हमेशा बनता है और कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनता है, बस याद रखना कनकेव वाला में जो एफ और पी के बीच में उसमें वर्चुअल इरेक्ट बनता है, बाकी सब में रियल बनता है। चलिए गार्ड सेल लूज टर्जिडिटी इन, रक्षा कोशिकाओं को अपनी सूजन डेस्क में खो देती है, लाइट, डे टाइम, सनशाइन, डार्क, सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन ये सब है। क्या होगा इसका आंसर, डार्कनेस अंधेरा में, 8 का 4 हो जाएगा। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस, सॉरी कौन सा प्रोसेस बताना है आपको, वहाँ श्वसन एक डेथ प्रक्रिया है, फिजिकल है, केमिकल है, सिंपल है, बायोलॉजिकल। अभी जब इस पीडीएफ इसको पढ़िएगा तो ऐसे थोड़ी होगा कि हाँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है बताइए, ये ऐसे नहीं माना कि हाँ फिजिकल है आगे बढ़ गए, नहीं, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है और केमिकल भी देखना है, फिजिकल क्या होता है केमिकल क्या होता है, ये सब है, इसका आंसर ये हो जाएगा। वहाँ केमिकल भी देख लेना है, इस तरह पढ़िएगा तो आपका स्कोर 60 में 60 पॉइंट रोकने वाला है साइंस में खास करके। द जाइलम इन द प्लांट सजेस्ट, देखो जाइलम और फाइलम आप नाम सुनेंगे, जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फाइलम फूड करता है, तो इसका आंसर जाइलम पूछा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कॉपी में लिखते जाइए कितना आपका सही हो रहा है। इनकरेक्ट बताना है, गलत स्टेटमेंट को चयन करना कौन सा है। वन उत्पादों की विविधता प्रदान करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बात बिल्कुल सही है भाई। फॉरेस्ट हैव ग्रेटर प्लांट डाइवर्सिटी, वनों में अधिक से अधिक पौधे की विविधता, ये बात भी सही है भैया। वन मिट्टी पर रोक नहीं लगाता, क्या बात है यार, ये किसने बोल दिया यार। फॉरेस्ट डू नॉट कंजर्व, गलत बात है, ये लगाता है भैया, मिट्टी पर रोक लगाता है। फॉरेस्ट कंजर्व वाटर, वन जल संरक्षण करता, सही है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यही गलत है। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज द करंट इज, तो बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, कुछ ने पहले बता चुके, B = IR। क्या बोला है, रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ का I और R के पीछे पूछा है ना, तो I क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, देख सकते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए B = IR है तो इसको कांस्टेंट कर देंगे मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, I 1/R नहीं हो जाएगा, तो वही बोल रहा है। तो क्या बोला है कि जब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, देखिए ये जब बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो इसका मतलब डिक्रीजेज, नहीं समझे। मान लीजिए यही रहता V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा,
लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इन्वर्सली मतलब ये नहीं होता है कि ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कम हो रहा है, और ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा, तो इसका डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, बताइए पावर क्या होता है। 1/f होता है सेंटीमीटर में, तो ऊपर 100 कर देंगे और नीचे 40 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2.5 डायोप्टियर, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश है द हाईएस्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ठीक है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, हिंदी में क्या देख लीजिए एक बार, किससे उच्चतम निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है। हाँ देखिए हाईएस्ट पूछ दिया है, तब इसमें से मेन आपको याद करना पड़ेगा क्या क्या। देखिए इसमें हाईएस्ट तो चलो कोई बात नहीं, डायमंड का होता है, लेकिन आपको यहीं तक नहीं रुकना है। डायमंड का होता है भैया कितना होता है, मान लीजिए एग्जाम में कुछ देगा कि बताइए डायमंड का निरपेक्षक और अपवर्तक सूचकांक कितना होता है, ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन क्या कर देगा 1.3, 1.5, 2.42 और 3। बताइए क्या मारिएगा, बताइए। तो याद रखना भैया डायमंड का पूछेगा ना 2.42 याद रखना, ठीक है। डायमंड याद कर लीजिए इसको, ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये डायमंड का है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से 1.5, ये किसका है बताइए। ये ग्लास का है, ये भी रट्टा मार लेना है आपको। और ये किसका है, ये वाटर का है। ये किसका है, ये वाटर। ये तीनों रट्टा मार लीजिए, ठीक है। 2.42 डायमंड का है, ग्लास का 1.5, और हालांकि ऑप्शन पता है क्या लिख देगा आपको, 3.2 दे देगा, ऐसे लिख देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 1.5 ही होता है, ये एग्जाम में हो सकता है ऐसे ही लिख देगा, क्योंकि एग्जाम में JSSC एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, 3/2 लिख के आया हुआ है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं हम। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। लाइट इज डेविएटेड द लिस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड विथ ग्लास प्रिज्म, बताइए। VIBGYOR, ये आप नाम सुने होंगे इला, बताइए। लिस्ट डेविएशन बोल रहा किसका होता है। रोशनी एक गिलास प्रिज्म के साथ प्राप्त स्पेक्ट्रम में कम से कम विचलित किसका होता है, तो रेड का होता है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, उसी का होता है ना, कि गलत बोलती है हम, नहीं भैया गलत कैसे बोल देंगे, ठीक है। तो यार देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो डिविएशन होता है ना, लेफ्ट से राइट क्या होता है, कम होता है डिविएशन। इसका लैम्डा वेवलेंथ जो होता है वो बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। लेफ्ट से राइट वेवलेंथ बढ़ती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वेवलेंथ वाला लैम्डा लेफ्ट से राइट बढ़ता है, मतलब सबसे ज़्यादा रेड का होता है, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन, ब्लू, ठीक है, फिर वायलेट बढ़ता है लेफ्ट से राइट। चलिए ऑक्सीजन एट डैश बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, बताइए। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये सब चीज़ पढ़ना है आपको। लोन पेयर, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये सब चीज़ जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। हालांकि सब हम करवा रखे हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन एट डैश बॉन्ड, ऑक्सीजन में कितना होता है, यही तो होता है, तो डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड। अच्छा चलिए बताइए तो ज़रा सिग्मा बताइए। तो इसमें मान लो ऐसे मान ले दिया हुआ, ठीक है, 3 बॉन्ड है, बताइए इसमें पाई और सिग्मा कितना होगा, बताइए सिग्मा कितना होगा और पाई कितना होगा, बताइए यहाँ बताइए। तो इसमें देखते हैं, याद है भूल गए। बताइए सिग्मा बताइए कितना होगा यहाँ पे। चलिए सिग्मा तो सबको बता देगा, पाई कितना होगा 2 पाई प्लस 1 सिग्मा। ये ध्यान दें, इसमें गड़बड़ाता है लोग। 3 बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है। चलिए जब बिजली में संभावित अंतर में मूल 0,0 के माध्यम से गुजरने वाली एक सीधी लकीर प्राप्त की जाती है, तो यह क्या प्रमाणित करता है भैया, क्या प्रमाणित करता है, ओम्स लॉ प्रमाणित करता है। ओम्स लॉ A=B=IR, ये तो है, तो इसका आंसर ओम्स लॉ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ए सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 इन वाटर इज नॉट क्लियर, इट इज ड्यू टू, बताइए। पानी में ये जो होता है समाधान स्पष्ट नहीं होता है, या किसके कारण होता है, स्पष्ट क्यों नहीं होता है। तो इम्प्योरिटीज इन वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ Al2O3 इन वाटर, बताइए क्या हो सकता है इसमें। बताइए नॉट क्लियर किसकी वजह से होता है, हाइड्रोलिसिस के कारण। पानी में Al2SO4 का हाइड्रोलिसिस के कारण क्लियर नहीं होता, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए बताइए करेक्ट सीक्वेंस बताना वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर करंट सीक्वेंस पहले कौन सा होगा, गतिक ऊर्जा होगा, फिर आंतरिक ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा, या फिर गतिक विद्युत आंतरिक, जैसे भी ऑप्शन देके बताइए। आप लोग टेस्ट मार रहे हैं ना, बताइए। तो देखो पहले इसमें क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो क्या होता है, हाइड्रो से इलेक्ट्रिक जा रहा था, लास्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी होना चाहिए, बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक देखिए यहाँ पे है,
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये होना चाहिए, नहीं देखिए मैकेनिकल नहीं आ रहा इसमें, हीट नहीं, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब गतिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए इसका। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड अपॉन इट्स डैश एंड द ऑफ द कंडक्टर। किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता उसके डैश और सुचालक के डैश पर आधारित होती है। बताइए, ऑप्शन बढ़िया दिया हुआ है, शेप एंड टेम्परेचर, नेचर एंड साइज, नेचर एंड टेम्परेचर, रचना और आकार। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इसका आंसर कौन सा? 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस टाइप क्वेश्चन लगा। चलिए दोस्तों, जैसे बता रहे हो वैसे पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। लाइन बाय लाइन पढ़ने से नहीं होगा, उसके साइड में जाके देखिएगा कि हाँ ये सब चीज़ भी देखना पड़ता है, तब जाके आपको आराम से 20 में 20 ले आइएगा। ज़्यादा हवा बनाने की बात नहीं है कि ये पूछेगा वो पूछेगा, लंबा लंबा न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल पूछेगा भैया तो ज़्यादा डिप थोड़ी पूछेगा, फार्मूला पता बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं घुमा देगा, IIT का क्वेश्चन दे देगा आपको, फार्मूला पता बन जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है आपका। ठीक है, 18 + 18 वेल एंड गुड मार्क्स हम बोल सकते हैं इसको। 15 तक है फिर भी ठीक है, 15 से नीचे वाला को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फिर दिक्कत भैया। फिर एसओ से अपना थोड़ी क्लियर होगा यार। अब एसओ बनना चाह रहे यार, साइंस में लाइएगा 10-12 तक कहाँ से होगा, नहीं होगा। 18 + 18 आ जाएगा, जो लड़का सेंसियर उसका आ जाएगा, इतना पता है हमको। ठीक है, चलिए फिर जरूर कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे PDF दे देंगे। ठीक है।